हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम दिन प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई अपडेट लाते रहते हैं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के संबंध में। एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के माध्यम से फैसला दिया गया है। साथ में 90% उपस्थिति का क्या रीजंस होंगे और किस प्रकार से आप इससे बच सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल पे नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को इस लिंक को शेयर कर दें। तो साथियों, आपको पता है कि वर्तमान में विवेक कुमार की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। एक सुमन कुमारी करके उन्होंने याचिका दायर की थी कि यदि कोई गेस्ट टीचर कहीं पे पदस्थ है और उसके स्थान पे यदि कोई रेगुलर शिक्षक आता है तो उसे डायरेक्ट हटा दिया जाता था। तो इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है और कहा गया कि अब अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें कहीं ना कहीं समायोजित करना होगा। तो देखना होगा क्या विभाग को समय दिया गया है, लगभग 1 से 2 हफ्ते में इसका आदेश देखने को मिल सकता है। क्या विभाग वास्तव में इसको अपनाता है, इसके नियम के अनुरूप चलता है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये आदेश जारी हो चुका है हाई कोर्ट के माध्यम से कि अब अतिथि शिक्षक यदि कहीं पदस्थ है और कोई नियमित शिक्षक आता है तो उन्हें हटाने के बजाय उन्हें कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए। तो समायोजित करना उचित होगा और ऐसा अच्छा भी है कि यदि कोई शिक्षक आ जाता है और हमारे अतिथि शिक्षक हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बेरोजगार होना पड़ता है और बेरोजगारी के चलते उन्हें बहुत आर्थिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इस वजह से यह नियम सही भी है और ऐसा नियम यदि लागू होता है तो कहीं ना कहीं हम एक कदम आगे जाते हैं और हमारे जो शिक्षक हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से नियम बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा भोपाल में चलना होगा और इसके प्रति हमें जागरूक होना होगा ताकि हम इस नियम के प्रति अपना कार्य कर सकें। और इसके बाद बात करें हम 90% वाले जो ई अटेंडेंस के कारण बाहर हो चुके हैं, उनके लिए सख्त मंत्री जी का बयान है कि इससे हम बच नहीं सकते हैं, इन्हें हमें करना ही होगा और जो इनकी रिक्वायरमेंट है 90% वाला कोटा प्रत्येक अतिथि शिक्षक को पूर्ण करना होगा, अन्यथा की स्थिति में वो अगले सत्र से रिज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो आप सब लोग निरंतर स्कूल जाइए और अपनी ई अटेंडेंस लगाइए, लेकिन ध्यान रहे उसके चलते आपको आपके जीवन से बड़ी ये अटेंडेंस नहीं हो सकती है। इसलिए यदि कहीं पे पानी भराव है या नाले की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं ई अटेंडेंस से बड़ी है। ठीक है ना? तो आप सब ये रिस्क ना लें, लेकिन अगर आपके पास सुविधा है और आपको निरंतर रूप से शाला जाने का मौका मिल रहा है, कोई भी अवरोध नहीं है, तो आप निरंतर स्कूल जाएं ताकि आप नियमित रूप से 90% की उपस्थिति पूर्ण कर सके। हालांकि इसके लिए हमने अभ्यावेदन दिया है, 80% करवाने की बात कही है, शायद इसमें संशोधन हो भी सकता है। और जो 90% वाले इशू वाले हैं वो अपने जिले के माध्यम से, आप यदि महिला हैं तो अपना महिला प्रसूति अवकाश का कारण बता सकते हैं, यदि आप पुरुष हैं तो मेडिकल लगा सकते हैं, आपके यहाँ कोई मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और बड़े आसान तरीका से ये समिति गठित की गई है प्रत्येक जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। हमारे यहाँ पन्ना में आदेश भी हो चुका है। तो निश्चित रूप से आप समिति के माध्यम से आपका कारण देखा जाएगा और फिर आपके लिए रीज्वाइनिंग का ऑप्शन खोला जाएगा। बहुत सारे कमेंट ये भी आए कि सर हमारे यहाँ ना तो वर्ग 2 के माध्यम से कोई शिक्षक आया है, न ट्रांसफर के माध्यम से कोई शिक्षक आया है, लेकिन पद हमारा रिजर्व था। तो ऐसी कंडीशन में हमने अभी आवेदन दिया है कि आपकी जो कम से कम 10 गुना पदों को रिजर्व किया गया था एक पद के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये गलत है। हमारे बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे में रिज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अब जहाँ पे कोई शिक्षक ही नहीं आया है तो वहाँ पे वो ऑप्शन खोला जाए, इसके लिए हम आवेदन देंगे और विभाग से निरंतर वार्तालाप करेंगे। तो आप सब लोग आप भी आवेदन लगाएं और ज्ञापन विज्ञापन की प्रक्रिया बनाए रखें। निश्चित रूप से नियम जरूर बनेंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप लोग और कोई प्रश्न हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।